नमस्कार। टुडे न्यूज़ 9 चैनल की तरफ से मैं विजय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और ये बताते हुए आप बड़ा हर्ष हो रहा है कि जहां सारे सिनेमा हॉल और मॉल सब बंद हैं और फिल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, इस दरमियान ऐसे समय में सुजीत सरकार की एक बड़ी कमर्शियल फिल्म गुलाबो सिताबो प्राइम वीडियो चैनल पर OTT पर आ चुका है और उसी फिल्म के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जहाँ तक अमिताभ बच्चन की सवाल है, जब हम कोई कलाकार को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं, उस स्टार को ही देखकर हम फिल्मों में जाते हैं देखने। तो इस स्थिति में हम अमिताभ बच्चन से रूबरू होते हैं जिनके बारे में ये जानते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का रोल दिया जाए, किसी भी टाइप का करेक्टर उनको दिया जाए, वो पूरा डूब कर उस करेक्टर में जीते हैं और सामने आते हैं। मगर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का हुलिया ही चेंज कर दिया गया है। बहुत अजीब तरीके से बूढ़ा किस्म का जो करेक्टर उन्हें जिया है 72 साल का, जिसमें वो चश्मा लगाते हैं और नाक भी उनका बदल दिया गया है और चेहरा भी बड़ा अजीब सा हो गया है और बाल में जो जालीदार उनका लगा दिया गया है। इससे अमिताभ का जो हुलिया है, मेन करेक्टर जो है, वो अमिताभ नहीं दिखते हैं। मगर करेक्टर जहाँ तक सवाल है, करेक्टर को जीते हैं चाहे जिस तरह का करेक्टर हो। इसमें वो लालची, कंजूस और बड़े ही लड़ाकू किस्म के इंसान बने हैं। और एक फातिमा बिल्डिंग है जो उनकी पत्नी के नाम पर है और उनकी पत्नी 17 साल से ज़्यादा उम्र की उनकी पत्नी है जिनके नाम पर बिल्डिंग है। और वो इतने लालची हैं कि वो पत्नी के मरने का इंतज़ार करते हैं और उस मकान को वो बेचना भी चाहते हैं। उस मकान में एक किराएदार के रूप में बाकी आयुष्मान खुराना अपने 3 बहनों के साथ रहते हैं, माँ और 3 बहनों के साथ हैं, जो चक्की चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत ही कम किराए में उस हवेली में रहते हैं। हवेली भी बहुत ही जर्जर किस्म की है, जिसे आप अगर धक्का दें तो शायद मकान गिर जाए। बहुत ही टूटा फूटा बिखरा हुआ और कुछ भी सुविधा नहीं उसमें। तो उस मकान में वो बहुत ही कम किराए में रहते हैं और मिर्ज़ा उस हवेली में उस किराए को बढ़ाना चाहते हैं, मगर वो पैसा दे नहीं पाते क्योंकि व्यवस्था है नहीं उनके पास, ज़्यादा इनकम नहीं है। तो वो जो भी बन पड़ता है वो मिर्ज़ा को देते हैं। तो मिर्ज़ा उससे लड़ते झगड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा पैसा लूँगा, मुझे पूरा पैसा दो। तो बाकी उसे कहते हैं जो मैं पैसा दे रहा हूँ वही पैसा लो। पूरे फिल्म में जो लेखिका हैं जूही चतुर्वेदी, इन दोनों के करेक्टर में अधिक से अधिक जो है लड़ाई झगड़ा को ही इंगित किया है, दिखाया है। तो दोनों के दोनों जो लगे रहते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन जो मिर्ज़ा हैं वो आखिर में उस हवेली को बेचना चाहते हैं और एक वकील से बात करके उसे चुपचाप तरीके से बेचने की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो कहानी चलती है। इस कहानी में कोई भी गाने नहीं हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चला है और निर्देशन पूरा चला है। इसमें हीरो हीरोइन वाली बात भी नहीं है। मगर जहाँ तक जो लंबा करेक्टर जीता है, हम उसे ही हीरो मानते हैं। तो इस फिल्म का हीरो ही अमिताभ बच्चन ही है। मगर जिस तरह से उस करेक्टर को जिया है, जहाँ तक अभिनय का सवाल है, तो पूरा न्याय अमिताभ बच्चन ने किया है। मगर अमिताभ को हम अगर मिर्ज़ा के रूप में अमिताभ को अगर देखने जाएंगे तो हमें वहाँ अमिताभ दिखाई नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों के लड़ाई, जो मिर्ज़ा और बाकी के बीच में जो लड़ाई है, इसका अंत क्या होता है, ये इसे देखने के लिए आपको फिल्म में अमेज़ॉन वीडियो में जाना पड़ेगा और आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा कि इसका अंत कैसे होता है। ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्शन, जहाँ तक सुजीत सरकार ने जो फिल्म बनाई है, वो समझ नहीं आता वो किस तरह से ये फिल्म को बनाए हैं। और प्रोफेशनली अगर ये कमर्शियल होती तो ये बहुत ही कमज़ोर फिल्म कही जाती। तो बस ये है कि अभिनय के मामले में अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा जीते हैं और इसके कलाकार जो हैं, ये मैं आपको अमिताभ बच्चन, बाकी बिहारी के रूप में आयुष्मान खुराना और सृष्टि श्रीवास्तव, कुछ ऐसी कलाकार हैं। तो आप अमेज़ॉन वीडियो में जाकर ये फिल्म देख सकते हैं। धन्यवाद।